नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वो समय का पहिया ही है जो मनुष्य को खुशी, गम, लाभ, हानि और जीवन मृत्यु से परिचय करवाता है। दोस्तों आपने भी देखा होगा कि समय का चक्र जब परिवर्तित होता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण ही मनुष्य के जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी दुख उन्हें झेलना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है? इसका पहले पता कैसे किया जा सके? अगर नहीं तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको इन संकेतों के बारे में बताते हैं, जिन्हें जानने के बाद आप भी अपने जीवन में आने वाले बदलाव का अंदाजा पहले ही लगा सकेंगे, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी को बताया था। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आप ऐसे ही वीडियोस देख सकें। साथ ही बगल वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने भगवान से पूछा, हे नारायण, कृपा करें ये बताएं कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले ही कैसे जान सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, इन संकेतों में से सबसे पहला संकेत ये है कि जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती हैं और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है, या फिर मनुष्य को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उन्हें कोई और किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तब ऐसे मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय में उनके भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं और उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे समय में मैं स्वयं मनुष्यों की सहायता करता हूँ। तो मित्रों, अगर आपकी भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी हैं और आपने अपने जीवन में ऐसा बदलाव महसूस किया है तो नीचे कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। इसके बाद श्री कृष्ण दूसरे संकेत के बारे में बताते हुए नारद जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मपुत्र, जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान रहती है, अर्थात वो मुस्कान से भरा हुआ रहता है, और ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अद्भुत खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज्यादा मिलती है। मित्रों, आपने भी जरूर सुना होगा कि प्रसन्न चित्त मनुष्यों के मन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं, और ऐसे में जब मनुष्य का मन प्रसन्न रहने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण तीसरे संकेत के बारे में बताते हैं कि जब किसी मनुष्य के द्वार पर गो अर्थात गाय बार बार खाने को आए, या फिर बंदर उसके घर की चीजें अपने आप उठाकर ले जाने लगे, या फिर उसके घर के प्रांगण में बिल्ली बच्चे को जन्म दे, या फिर पक्षी उसके घर में आकर अपना बसेरा बनाए और चहकने लगे, तब भी मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उसको पहले से और ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वो अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयां छूने वाला है। इसके बाद चौथे संकेत के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगे या फिर उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराएं, तो ऐसे में उस मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि उनका आने वाला समय खुशियों से भरा हुआ होने वाला है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपने भी बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और हमेशा आपके लिए शुभ ही होते हैं। इसके बारे में आप स्वयं क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पांचवा संकेत के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य के खर्च में कमी आने लगे और धन प्राप्त करने के लिए नए नए स्रोत अपने आप दिखाई देने लगे, ऐसे में उस मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि उसका बुरा वक्त जाने वाला है और उसके बाद से उसके घर में स्वयं माँ लक्ष्मी वास करने वाली है। ऐसे मनुष्य को सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है और धन भी उसके घर में ठहरने वाला है जो पहले नहीं ठहरता था। फिर भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जो अगला संकेत मैं मनुष्यों को भेजता हूँ जिससे वो जान सकते हैं कि उनका शुभ समय शुरू होने वाला है, वो ये कि जब कोई मनुष्य पूजा की थाली लिए हुए भगवान की आरती कर रहा हो और उसे ऐसा प्रतीत हो कि भगवान की मूर्ति उसे देखकर मुस्कुरा रही है,
या फिर बड़े दिनों के बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ हो तो उसे भी समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब किसी महिला की बाईं आंख या किसी पुरुष का दाहिनी आंख फड़कने लगे तब उसे समझ जाना चाहिए कि उसका शुभ समय शुरू होने वाला है। इसके बाद 7वें संकेत के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मनुष्य सुबह सुबह किसी शुभ कार्य को करने के लिए घर से निकलता है और रास्ते में उसे गौ अर्थात गाय माता के दर्शन हो जाते हैं या फिर किसी साधु संत द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए तो ऐसे में उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि वो जिस काम को करने के लिए निकला है उसका वो काम अवश्य ही पूरा होगा और उस काम को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद, इन सब के अलावा जब किसी मनुष्य को संध्या के समय जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा उसे प्राप्त हो जाए या फिर कोई उसे मिठाई दे जाए तब भी उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसका भाग्य खुलने वाला है। तो मित्रों, ये थे वो 7 संकेत जिन्हें जानकर या महसूस करके आप अपने आने वाले शुभ समय को भली भांति पहचान सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ही कुछ संकेत और भी बताए हैं जो मनुष्य के जीवन में आने वाले अशुभ समय के बारे में भी बताते हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन आसान नहीं होता है। अगर जिंदगी में सुख आएंगे तो यकीनन दुख भी जरूर आएंगे। इस जीवन का दूसरा नाम ही दुख और सुख है। इंसान को जीवन में इन दोनों ही दौरों से गुजरना होता है। कब इंसान के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट जाए ये तो कोई नहीं जानता, पर दुख आने से पहले भी भगवान संकेत जरूर देते हैं। तो आइए जाने ऐसे ही कुछ संकेत जो आपको बुरा वक्त आने की आपको सूचना दे देते हैं। आमतौर पर हर किसी व्यक्ति को बुरे सपने आते हैं। बुरे सपने आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बुरे सपने अगर आपको लगातार आने लग जाएं, तो परिवार के सदस्यों पर बड़ी मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। इससे बचने के लिए आपको प्रत्येक दिन रविवार को हनुमान चालीसा या फिर अपने उस आराध्य की पूजा करनी चाहिए जिसे आप मानते हैं और अपने इष्ट को याद करके सोएं। अगर आपके शरीर में बाएं तरफ का अंग फड़कता है, इन अंगों में बाएं गाल, बाजू या फिर बाएं आंख शामिल होती हैं और अगर ये अंग फड़कते हैं तो आने वाली परेशानी का संकेत देते हैं। और इसके साथ धर्म शास्त्रों में भी लिखा है कि महिलाओं की दाईं आंख और पुरुषों की बाईं आंख का फड़कना तो कोई बुरी खबर सुनने को मिलती है। जब भी ऐसा हो तो भगवान को याद करें या अपना ध्यान किसी और दूसरी चीज में लगाएं। अगर आप सपने में किसी को रोता हुआ देख लेते हैं तो ये बहुत ही खराब सपना होता है और अगर आपको भी ऐसा सपना आता है तो उसे किसी को भी नहीं बताएं, वरना आपको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे सपने आने की बात को जितना दबा कर रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, वरना आपके साथ बहुत बुरा भी हो सकता है। बस इससे बचने का एक ही उपाय है कि सपना किसी को ना बताएं। अगर आपके घर में जिस समय आप झाड़ू लगा रहे होते हैं उस समय आपको कोई ऐसी अनावश्यक चीज दिखाई देती है जो चीज आपने पहले कभी नहीं देखी हो, तो समझ जाइए कि ऐसी कोई चीज है जो आपकी परेशानियों का कारण बन सकती है। इससे बचने के लिए उस चीज को उठाकर उसके निश्चित स्थान पर रख दे या उससे आपको माफी मांग लेनी चाहिए और किसी पवित्र स्थान पर उसका विसर्जन कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपके दुख कुछ हद तक कम हो जाएंगे। अगर आपको कहीं काले रंग की बिल्ली दिखाई दे जिसे आपने पहले कभी ना देखा हो और वो बिल्ली आपकी तरफ घूर कर देखे तो इसका बुरा प्रभाव होता है। शास्त्रों के अनुसार काली बिल्ली को अपशगुन माना गया है, इसीलिए अगर वो काली बिल्ली आपको घूर कर डराने की कोशिश करे तो समझ जाना चाहिए कि आप पर कोई बुरी मुसीबत आने वाली है। इससे बचने के लिए बिल्ली की आंखों की ओर बिना देखे उसे भगा दे और ईश्वर से अपने परिवार के सुखी रहने की कामना करें। शकुन शास्त्र में लिखा है कि छिपकली अच्छे और बुरे दोनों वक्त का संकेत देती है। अगर आपके घर में 2 छिपकलियां लड़ते लड़ते अचानक गायब हो जाएं, तो ये बुरे समय का संकेत है। अगर आपको पता है कि आपके घर में 2 छिपकलियां लड़ रही हैं, तो उन्हें फौरन वहां से हटा दें। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ संकेत जो भगवान श्री कृष्ण हमें स्वयं देते हैं, जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारा आने वाला समय हमारे लिए शुभ होगा या अशुभ। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।